नमस्कार दोस्तों। तो दृष्टि के टेस्ट सीरीज नंबर 3 को हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो 100 तक हो चुका था, जिसमें यह था कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है और जहांगीर के काल में ही प्रथम ब्रिटिश हॉकिंस नाम का यात्री आता है, जिसे जहांगीर इंग्लिश खान की उपाधि देता है। अब देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। उत्तरकालीन मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है 1700 ईस्वी को आमतौर पर महान मुगलों और उत्तरकालीन मुगलों के काल को पृथक करने के लिए विभेदक वर्ष के रूप में देखा जाता है। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 1700 ईस्वी में नहीं, औरंगजेब का जो मृत्यु काल था वो विभेदक वर्ष के रूप में देखा जाता है, जो कि 1707 है। तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है? शाह आलम द्वितीय को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी। जी नहीं, शाह आलम द्वितीय नहीं, शाह आलम को दी गई थी शाह बेखबर की उपाधि, और इसका शासनकाल 1707 से 1712 तक रहा है। तो ये दूसरा कथन भी गलत हो गया। तीसरा कथन है जहांदर शाह के शासनकाल में इजरा यानी राजस्व कृषि की बुरी प्रथा लाई गई थी। तो हाँ, ये सही है कि जहांदर शाह के काल में इजरा प्रथा लाई गई थी। इजरा प्रथा मतलब राजस्व कृषि की व्यवस्था थी एक। चौथा नंबर, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो ये भी कथन सही है कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? जब मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। तो 2, 3 और 4 सही हो गया, इसलिए इसका विकल्प सी है। 102, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था? तो उधम सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो और 1940 में इन्हें फांसी दे दी जाती है उधम सिंह को। उधम सिंह वही तो जो जनरल डायर को लंदन में जाके मारते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ऐसा उनको लगता है कि ये दोषी था, तो उसको इसकी हत्या करते हैं वो। 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति के विचार ने आकार लिया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का जो विचार था वो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में लिया था। हरिपुरा गुजरात में एक जगह है, और 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 104, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में तो कई बार आ ही चुके हैं, एक से अधिक बार, और भी एग्जाम में पूछते जाते। तो लाला लाजपत राय, याद रखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, 31 अक्टूबर 1920 को। और पहले महासचिव अगर पूछे तो दीवान चमन लाल, पहले महासचिव थे दीवान चमन लाल, और पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और स्थापना हुई थी 1920 में। ये तीनों बातें किसके संबंध में थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में। अच्छा, एक कथन और है, क्या है? साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजी की जुड़वा संतानें हैं। ये लाला लाजपत राय ने ही कही थी, अपने विचार व्यक्त किए थे। अब 105 नंबर, मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मामला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। जी नहीं, मेरठ षड्यंत्र केस समाजवादी गतिविधियों से संबंधित था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस मुकदमे में S.A. डांगे और शौकत उस्मानी को सजा सुनाई गई थी। तो दूसरा कथन सही है कि मेरठ षड्यंत्र केस में S.A. डांगे और शौकत उस्मानी को सजा सुनाई गई थी, इसलिए केवल 2 इसका आंसर हो गया। अच्छा, अरे एक इससे क्वेश्चन पता है प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ था, हिस्ट्री वाला जो हमने डिस्कस किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, अपलोडेड है वीडियो हिस्ट्री के सारे 2012 से 2020 तक के क्वेश्चन। मेरठ षड्यंत्र केस में ना 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसकी चर्चा विश्व में हुई थी। मतलब चर्चा विश्व में हुई थी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आइंस्टीन और बड़े बड़े जो थे ना, वो सब लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, और इनकी निंदा की थी ब्रिटिश सरकार की। 106 नंबर, 2 नवंबर 2020 को T.N. कृष्णन का निधन हो गया, वह थे? तो T.N. कृष्णन एक वायलिन वादक थे, विकल्प सी। 107, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नवंबर 2020 में उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। तो पहला ही कथन गलत हो गया, क्योंकि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं जयंती थी, गलत हो गया। दूसरा, वह बंगाल के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये भी गलत है, क्योंकि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे का संबंध महाराष्ट्र से है, बंगाल से नहीं। तो ना तो 1 ना तो 2, इसलिए डी इसका सही आंसर है। 108, FC कोहली जिनका हाल ही में निधन हो गया को जाना जाता है। तो FC कोहली
दरअसल इनको भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। और टीसीएस कंपनी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके सबसे पहले सीईओ यही थे, एफसी कोहली। और इन्हें किस रूप में जाना जाता है? भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में। ए नंबर ऑप्शन। 109, प्रियंका राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय मूल की प्रथम मंत्री बनी है? तो ये देखिए जीएस वर्ल्ड वाले में भी था और ध्येय आईएएस में भी ये क्वेश्चन था। तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली ये प्रथम भारतीय है जो मंत्री बनी है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। फिर से दोहरा देता हूँ, प्रियंका राधाकृष्णन भारतीय मूल की प्रथम मंत्री हैं। कहाँ? न्यूजीलैंड में। बी नंबर ऑप्शन। 110, अमेरिका की नवनियुक्त उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखते हैं, जो सही है पहले पढ़ लेते हैं। वह अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो हाँ, कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ कि इस पद को प्राप्त करने वाली वह प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं। तो ये भी सही है, प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं। डी नंबर, वह प्रथम अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी सही है। गलत क्या था? गलत बी नंबर ऑप्शन है, वह अमेरिका की 50वीं उपराष्ट्रपति नहीं 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, 49th। तो बी नंबर इसका आंसर। 111, सूची 1 को 2 से मिलाना है। शासक और उनके घटनाक्रम दिए हुए हैं। बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। धनानंद नंदोपक्रमणी के आविष्कारक रहे हैं। और अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति इन्हीं के काल में हुई। महापद्म नंद भारत में पहला साम्राज्य निर्माता, मगध साम्राज्य, यही महापद्म नंद कहलाते हैं। इसलिए विकल्प डी इसका आंसर। 112, जो सुमिलित नहीं है उसे पहचानना है। एक साइड व्यक्ति दिया हुआ, दूसरे साइड व्यवसाय। तो बराह मिहिर का व्यवसाय खगोलविद थे वो। और छपनक ज्योतिषी थे। घट पर ये क्या थे? घट कर पर राजनयिक थे। और लेकिन शंकु के बारे में जो लिखा हुआ कोषकार, तो अमर सिंह को भले कोषकार कहा जाता है, लेकिन शंकु वास्तुकार थे। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ सही सिर्फ। बराह मिहिर खगोलविद थे, छपनक ज्योतिषी थे, घटकरपर राजनयिक थे, शंकु वास्तुकार थे, जबकि कोषकार के रूप में अमर सिंह को जाना जाता है। अमर सिंह का अमर कोश। 113, निम्नलिखित चोल राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले विजयालय हैं, और उसके बाद फिर चोल राजा कौन से हैं? उसके बाद है आदित्य प्रथम, और तीसरे नंबर में फिर आ जाएंगे परांतक प्रथम, और सबसे अंतिम में आ जाएंगे सुंदर चोल। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बापू सुंदर। कैसे? बी से विजयालय, ए से आदित्य प्रथम, पी से परांतक प्रथम, और यू से नहीं, ये यू तो ऐसे ही इसी बनाने के लिए मीनिंग BAP है, और फिर सुंदर से सुंदर चोल। तो ये इसका ट्रिक है, अगर 2-3-4 बार सुन लेंगे तो आपको जरूर याद रह जाएगा। विकल्प ए इसका आंसर है सही। 114, निम्नलिखित यात्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही कालानुक्रम कैसे है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ अच्छे से तो शायद याद रह जाए। सबसे पहले अल-बिरूनी आया, उसके बाद मार्को पोलो, और फिर आया इब्न बतूता, फिर आया दुआर्ते बारबोसा। तो इसका थोड़ा लिख करके भी करने से थोड़ा जल्दी अच्छे से याद आ जाता है। 115, सूची 1 और 2 को मिलाना है। संत और स्थान दिए हुए हैं। तो दाता गंज बख्श का संबंध पंजाब से है, वल्लभाचार्य का संबंध गुजरात से है, मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और वसवन्ना का संबंध कर्नाटक से है। मलिक मोहम्मद जायसी याद आ रहा है, पद्मावती रचना इन्हीं की है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी। 116, साम्राज्य और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, मिलान करना है। गजपति साम्राज्य 1435 ईस्वी में स्थापित हुई थी, और बीजापुर सल्तनत 1490 ईस्वी में स्थापित हुई थी। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में स्थापित हुई थी। गोलकुंडा सल्तनत 1518 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो इसमें अगर एक भी पता हो ना, मतलब 1-2 भी पता हो, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर किसी को पता होगा कि गजपति साम्राज्य 1435, तो इसका बन जाता है। हालांकि गजपति लोगों को पता नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा इसमें दिल्ली सल्तनत, बीजापुर ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर गोलकुंडा, तो बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए 117, तेलंगाना किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक छापामार आंदोलन था, एकदम सही है। दूसरा, बंधुआ मजदूरी यानी बेथी आंदोलन के कारणों में से एक था, तो ये सही है। तेलंगाना किसान आंदोलन के बारे में दोनों कथन सही हो गए, इसलिए विकल्प सी। 118, किसान सभा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है किसान सभा आंदोलन के बारे में? यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जिसमें लूटपाट और झड़प की कोई घटना नहीं होती थी। यही गलत हो गया, लूटपाट और झड़प की घटना होती थी। दूसरा, मदन मोहन मालवीय किसान सभा के आलोचक थे, तो ये भी गलत है। किसान सभा के तो मदन मोहन मालवीय समर्थक रहे हैं, तो ना तो 1 ना तो 2, इसलिए डी नंबर ऑप्शन। 119, एक साइड नेतृत्व करता है, दूसरे साइड स्थान है,
तो ये बताना है। सैयद हैदर रजा, ये दिल्ली में नेतृत्व करता थे, 1857 की क्रांति से संबंधित है सारे बात। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास से के नेता थे 1857 क्रांति में। अश्वनी कुमार दत्त, इनका वारिसाल से संबंध है। और लाला लाजपत राय, ये पंजाब से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 120 निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें 3 पार्टियां दी हुई। भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ की तो स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुई थी, 1951 में। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई है 1959 अगस्त में। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है 1952 सितंबर में। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा भारतीय जनसंघ, उसके बाद स्थापना के क्रम में आ जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और सबसे लास्ट में इधर इसमें आ जाएगा स्वतंत्र पार्टी। तो विकल्प बी नंबर ऑप्शन हो गया। 121 किस टेनिस खिलाड़ी ने पीट सम्प्रास के 6 बार ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो नोवाक जोकोविच के बारे में ये बातें कही जा रही है, विकल्प ए। 122 T20 महिला विश्व कप आयोजित होगा? तो T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित होने वाला है, विकल्प सी। 123 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है? तो तीरंदाजी एसोसिएशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई है, विकल्प डी। 124 नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय वाले के बारे में बोला जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2020 में, नवंबर 2020 में 100वां स्थापना दिवस मनाया। 125 TX2 पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पहला कथन है पुरस्कार का दूसरा संस्करण हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया था। तो दूसरा संस्करण ऐसा कोई प्रदान किया गया था, ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि दूसरा संस्करण नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो पहली बार ही उसको दिया गया है। दूसरा क्या है? TX2 लक्ष्य किसी एकल प्रजाति के लिए निर्धारित सबसे महत्वाकांक्षी संरक्षण लक्ष्यों में से एक है। तो हाँ, तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत, इसलिए केवल 2 इसका विकल्प हो जाएगा सही। अच्छा, 29 जुलाई, ये पता है ये सारे कथन जो थे ना, ये टाइगर रिजर्व से संबंधित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। तो उसने कम समय में ही टाइगर की संख्या को दुगना किया है, इसीलिए पुरस्कार उसको मिला है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये है आपसे, कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर आपको देना है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सेपरेटली और मिलान करने वाले क्वेश्चनों में से। 126 निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण, अब ये क्वेश्चन तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जरूर मैप में लोकेट कर लीजिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए, सबसे उत्तर में हड़प्पा है जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद हड़प्पा के नीचे कौन सा आएगा? हड़प्पा के नीचे राखी गढ़ी आएगा। राखी गढ़ी कहाँ है? ये भारत के हरियाणा में है। उसके नीचे फिर कौन सा आएगा? मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। और सबसे नीचे फिर आएगा धौलावीरा, जो धौलावीरा कहाँ है? ये है राजस्थान में। तो ये इसका क्रम हुआ। 127 नंबर अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, अभिकथन पढ़ते हैं। 12वीं सदी के आरंभ से बौद्ध धर्म भारत से लुप्त होने लगा। तो ये बात सही है, लुप्त होने लगा था 12वीं सदी के अंत से, आरंभ से ही। कारण क्या है? बृहत स्तर पर जैन धर्म का प्रचार बौद्ध धर्म के पतन के कारण बना? नहीं, कारण गलत है। तो सिर्फ अभिकथन सही है, इसलिए सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए सही आर गलत। फिर से अभिकथन है 128 में, शक कुषाण चरण के दौरान भारत और मध्य एशियाई क्षेत्र में व्यापार और कृषि का विकास हुआ। तो ये बात सही है, शक कुषाण के समय में मध्य एशियाई क्षेत्र में व्यापार और कृषि का विकास हुआ था, भारत और मध्य एशियाई दोनों क्षेत्रों में। कारण इसके पीछे क्या है? उस समय दोनों क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संपर्क था। तो हाँ, ये भी बात सही है, मध्य एशिया और भारत के बीच में शक और कुषाण के समय में घनिष्ठ संबंध था। यही कारण है कि व्यापार और कृषि दोनों क्षेत्रों में विकसित हुई। तो इसलिए विकल्प ए इसका सही हो जाएगा आंसर। यानी कथन और कारण दोनों अपने आप में सत्य होने के साथ साथ एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए विकल्प ए। 129 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम वाले क्वेश्चन तो डेट पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर मोटा मोटी एक अंदाज। तो देखिए, मैं कालानुक्रम में लगा देता हूँ इसमें। शाहजहाँ का शासनकाल सबसे पहले होगा, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय का, नहीं, उसके बाद हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। पहले शाहजहाँ का शासनकाल, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हो गया, और चौथा नंबर आ जाएगा इसमें बहादुर शाह द्वितीय का रंगून निर्वासन। तो
तो ये तो हो जाएगा इस मतलब किसी तरह से दो भी पता होगा, जैसे कि ये पता है कि बहादुर शाह द्वितीय जिन बहादुर शाह जफर का रंगून निर्वासन जो करवाया गया था अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति के बाद, तो सबसे लास्ट में होगा ही होगा। आपसे एक क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। 130। अभिकथन है फिर से, बर्नियर निजी संपत्ति की नैतिकता में दृढ़ विश्वास रखता था। तो हाँ ये सही है, बर्नियर के बारे में ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है? उसने भूमि के शाही स्वामित्व को राज्य और प्रजा दोनों के लिए हानिकारक माना था। तो इसीलिए तो वो मानता था कि निजी संपत्ति की नैतिकता में मतलब उसका विश्वास था दृढ़। तो कथन कारण सही होने के साथ साथ व्याख्या भी करता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर से 131 में अभिकथन है, मराठे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को रोकने में सफल नहीं हो सके। तो हाँ ये कथन सत्य है। कारण इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि मराठा सरदारों में आपसी एकता की कमी थी। ये बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है और कारण भी सही है, यानी व्याख्या करता है, तो ए नंबर इसका विकल्प हो गया। 132। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल की गई थी? तो जूनागढ़। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल की गई थी, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। ये इसमें इन्फॉर्मेशन था एक्स्ट्रा। 133। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में और पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में ऐसा कहा जा सकता है सी राजगोपालाचारी ने कार्य किया था। अच्छा आप बताइए, अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? या अंतिम वायसराय बता दीजिए, अंतिम वायसराय कौन थे? दोनों का नाम एक ही आएगा। 134। होम रूल लीग में मुसलमानों ने उत्साहपूर्वक भाग नहीं लिया। तो हाँ ये बात सही है। कारण क्या था? होम रूल लीग को हिंदू बहुसंख्यक शासन के रूप में देखा गया था। तो हाँ ये सही है, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही हो गया। 135। स्वतंत्रता के बाद के प्रथम चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें हासिल की थी। जी नहीं, पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटें हासिल की थी, जबकि सोशलिस्ट पार्टी को मात्र कितने मिले थे? 12 सीट मिली थी और सीपीआई को 16 सीटें मिली थी। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, BR अम्बेडकर राज्यसभा के माध्यम से संसद सदस्य बने थे। तो हाँ सही है, BR अम्बेडकर हार गए थे, बम्बई से लड़े थे, तो इन्हें राज्यसभा के माध्यम से संसद सदस्य बनाया गया और पहले विधि मंत्री इनको बनाया गया था। तीसरा, राज्य विधानमंडल चुनावों में कांग्रेस ने सभी राज्यों में सरकार बनाई। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सॉरी। अब आते हैं 136 नंबर। सितंबर 2020 की नीति आयोग की सबसे आकांक्षी जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो चंदौली जिला शीर्ष पर रहा सितंबर में जो नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची जो जारी हुई थी। विकल्प डी। 137। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कई परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मूल्य है, तो ये मूल्य 614 करोड़ रुपये। तो पूरा शुद्ध फैक्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा। 138। शायद प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि 614 करोड़ रुपए के थे मूल्य के वो परियोजनाएं सारी। 138। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी करने वाला है फरवरी 2021 में। करने वाला क्या, तो हो गया अब। 139। नवंबर 2020 में भारत एवं नेपाल ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीसरे एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण की शुरुआत की। चेक पोस्ट के भारतीय हिस्से का निर्माण किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, विकल्प सी। 140। वर्ल्ड वाइड फंड के वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वर्ष 2050 तक जल संकट बढ़ने की आशंका है? तो 2 शहर। कौन कौन से हैं दोनों शहर? अलीगढ़ और लखनऊ। ये 2 शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां 2050 तक जल संकट बढ़ने की आशंका जताई गई है WWF के द्वारा। अच्छा, इससे जुड़े हुए थोड़ा सा और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यही WWF ने फिर कहा है कि ऐसे टोटल 30 शहरों के बारे में बताया गया है भारत के। तो पहला जो शहर है सबसे ज़्यादा संकट जहाँ होगा जयपुर, दूसरा इंदौर और तीसरा ठाणे, मुंबई का ठाणे है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे तो अलीगढ़ और लखनऊ 2 शहर हैं। 141। कथन दिया हुआ है, विचार करना है। पहला कथन है, एसके धर आयोग ने राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध सुझाव दिया था। तो पहला कथन सही है, भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध सुझाव दिया था।
और दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है, JVP रिपोर्ट भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में थी, तो ये कथन गलत है। JVP भी विरोध में ही थी। अच्छा, ये JVP का मतलब पता क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और एक पी का मतलब क्या है पता नहीं, आप एक बार सर्च कीजिए JVP का मतलब क्या है। लेकिन पहले के बारे में तो कंफर्म हो कि ये जवाहरलाल नेहरू है, अभी से वल्लभ भाई पटेल है। पी से यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है, आप सर्च कर लीजिए थोड़ा सा गूगल। दोनों कथन गलत हो, सॉरी, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो गया, तो इसलिए विकल्प ए इसका सही हो गया आंसर। 142 मुदालियर आयोग, तो मुदालियर आयोग तो उसका संबंध तो शिक्षा से है, इसलिए विकल्प ए हो गया इसका आंसर। 143 सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था, और इसने ही 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट या अधिनिर्णय को घोषित किया था। 144 निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है, तो जो पहले विशेषता है उसे पढ़ लेते हैं। राज्य परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और संघीय विधानसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, तो ये विशेषता है अधिनियम 1935 का। बी नंबर, विधान के प्रयोजनों के लिए 3 सूचियां, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती, तो हाँ अभी भी यही है, ये भी विशेषता है। तीसरी बात क्या है इसके बारे में, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो हाँ प्रांतीय स्तर पर जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम में। लास्ट में क्या बोल रहा है कि अधिनियम ने भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, जी नहीं, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1919 के चेम्सफोर्ड अधिनियम जो सुधार था ना 1919 के अधिनियम में ही किया गया था, तो इसलिए डी नंबर गलत हो गया, यही इसका आंसर। 145 अभिकथन कारण दिया हुआ है, अभिकथन है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो ये सही है। अच्छा ध्यान रखिएगा, चौरा चौरी नहीं है, चौरी चौरा है। एक बार ये क्वेश्चन भी पता नहीं कौन से टेस्ट सीरीज में मैंने बनाया था, तो उसमें ये गलती हो गया था, चौरी चौरा है, पहले चौरी फिर चौरा, तो पहला अभिकथन सही है। कारण क्या है इसके पीछे, गांधी ने महसूस किया कि लोगों ने सत्याग्रह के सिद्धांत को अभी नहीं समझा है, तो हाँ ये बात सही है, असहयोग आंदोलन को वापस चौरी चौरा के हिंसा के कारण ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, और उन्होंने ये महसूस किया कि अभी लोग सत्याग्रह के सिद्धांत को भी समझ नहीं पाए हैं, इसलिए ए नंबर ऑप्शन, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी। 146 महात्मा गांधी द्वारा किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था 1942 में महात्मा गांधी ने, और फिर सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है महात्मा गांधी को कुछ, क्या कहा है, राष्ट्रपिता कहा है। 147 काकोरी ट्रेन डकैती घटना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। 148 भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, जापानी आक्रमण की संभावना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारणों में से एक थी, एकदम सही है बात ये। दूसरा, आंदोलन के एक भाग के रूप में सैनिकों से सेना छोड़ने का आह्वान किया गया, जी नहीं, सैनिकों से सेना छोड़ने का आह्वान नहीं किया गया था, बोला गया था कि आप बने रहिए, बस भारतीयों पर या किसी गोली चलाने से मना कर दीजिए, ये बोला गया था। अच्छा फिर लिखा हुआ है तीसरा नंबर कथन, तमलुक में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो हाँ तमलुक में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। फिर एक कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन का कम्युनिस्टों ने बहिष्कार किया था, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर यानी विकल्प 20 का सही हो गया, जबकि दूसरा नंबर गलत था। 149 नेता है आंदोलन है, मिलान करना है, तो करतार सिंह सराभा गदर आंदोलन से संबंधित हैं, और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से संबंधित है। अच्छा जो सही सुमेलित है वो पूछ रहा था, तो 1 2 सही सुमेलित है, तो यहाँ पर हो गया डी नंबर ऑप्शन, लेकिन जो बचे हुए ऑप्शन उसको भी मिला देते हैं। केपी केशव बायकोम सत्याग्रह संबंधित है, वासुदेव फड़के रामोसी किसान विद्रोह संबंधित है। एक बार फिर से सही दोहरा देता हूँ, करतार सिंह सराभा गदर आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग, केपी केशव बायकोम सत्याग्रह, वासुदेव फड़के रामोसी किसान विद्रोह। 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस कोड के तहत यूरोपीय प्रजा को भी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया, तो हाँ सही है। दूसरा, विधि की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित हुआ, तो हाँ विधि की संप्रभुता का सिद्धांत कॉर्नवालिस कोड के द्वारा ही स्थापित हुआ था। दरअसल ये कॉर्नवालिस कोड पता है क्या है, न्यायपालिका में सुधार से संबंधित था, इसीलिए तो ये खत्म हो गया। टेस्ट सीरीज नंबर तीसरा, 1 नंबर भी अपलोडेड है, तीसरा नंबर आज ये कंप्लीट हो गया। जीएस वर्ल्ड के 5 टेस्ट सीरीज हैं और फिर ध्येय आईएएस के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर के जो अपलोडेड है वो तो जरूर ही देखिएगा।
पसंद आ रहा हो, मदद कर रहा हो, लाइक कीजिए। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण ज़रूर बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। धन्यवाद।